दोस्तों, जहां भारत का हर घर, हर फैक्ट्री और हर हॉस्पिटल इसी कंपनी के तारों से बिजली पाता है, और दूसरी तरफ ये वही कंपनी है जिसका शेयर अपने 52 वीक हाई से लगभग 14% नीचे गिर गया है। तो सोचिए दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो कंपनी पूरे देश को रोशन करती है, आज वो खुद अंधेरे में क्यों है? जिस कंपनी का प्रमोटर्स खुद भारत सरकार है, जिसे कभी बंद ही नहीं किया जा सकता और जिसका रेवेन्यू हर साल बढ़ रहा है, वो स्टॉक्स इतना अंडर परफॉर्म क्यों कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये है दोस्तों, क्या ये इसकी वीकनेस है या यह एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, हमारे लिए, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए? तो दोस्तों, आज फिलहाल इस कंपनी की एफआईआर दर्ज करते हैं। फिलहाल एफआईआर दर्ज हो गई है और चार्ज आपने देख लिया। सरकारी है तो सेफ है, ये जो एजम्पशन है, आज हम इसी की जांच करने वाले हैं। आज इसीलिए इस कंपनी को आज हम कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। एफआईआर फिलहाल दोस्तों दर्ज हो गई है, अब इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, एक सेकंड के लिए रुकिए। यदि आप एफएनओ करते हैं या इंट्राडे ट्रेडर हैं, ये वीडियो खासतौर पर आपके लिए है। पावर ग्रिड के ऑप्शंस दोस्तों डेली 50 से 100 रुपए का पीएनएल देख करके जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, जो रिटेल में ट्रेड करते हैं, वो तो बहुत खुश हो रहे होंगे, लेकिन उससे ज्यादा खुश दूसरी तरफ वो हो रहे होंगे दोस्तों, जो 5 साल पहले या 2 साल पहले इस कंपनी का शेयर खरीद करके ओनर बन रहे होते हैं इस कंपनी का। सोचिए, आपको चाहिए एक्सपायरी वाले दिन टेंशन भरी नींद, या जिस दिन डिविडेंड देती है ये कंपनी उस दिन सुकून भरी नींद? ये आप डिसाइड कीजिए। ट्रेडर बनिए, लेकिन स्मार्ट ट्रेडर बनिए। उससे पहले इन्वेस्टमेंट जरूर कीजिए, अपना बेस मजबूत जरूर कीजिए। फिलहाल दोस्तों अपने टॉपिक पर आते हैं। आज ये कंपनी 2.64 लाख करोड़ की है और निफ्टी 50 में, हर म्यूचुअल फंड में, हर एसआईपी में थोड़ा थोड़ा पावर ग्रिड है। लेकिन दोस्तों, पिक्चर यहां से शुरू नहीं होती है। चलिए चलते हैं 1989 में। आपको याद है 1989 का भारत? लोड शेडिंग रोज की बात थी, मतलब बिजली कटना, गड़बड़ होना हमेशा की बात थी। यहां तक कि दिल्ली तक में 8 से 10 घंटे बिजली कटते थे, लोड शेडिंग थे। यूपी बिहार का तो हाल ही मत पूछिए आप। उस वक्त दोस्तों सरकार को एक बात समझ में आई, बिजली बनाना और बिजली को पहुंचाना दो अलग अलग काम है, और दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो दोस्तों पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाई गई सिर्फ एक काम के लिए, वो है ट्रांसमिशन, यानी तारों को एक जगह से दूसरी जगह तक बिजली पहुंचाने के लिए बिछाना। और दोस्तों, जब 1990 में इंडिया लिबरलाइज हो रहा था, शिक्षित हो रहा था, और जब हर पीएसयूज को प्राइवेटाइज होने की बात कर रहे थे, यानी कि सरकारी कंपनी को प्राइवेटाइज करने की बात हो रही थी, पावर ग्रिड को उस वक्त एक यूनिक प्रोटेक्शन मिला, नेचुरल मोनोपोली का दर्जा मिला। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन दोस्तों वो डुप्लीकेट नहीं हो सकते। आप दो हाईवे पैरेलल बना सकते हो, लेकिन दो पैरेलल ट्रांसमिशन लाइन दो कंपनियों की नहीं बना सकते। ये दोस्तों इकोनॉमिकली इम्पॉसिबल है। जैसे एक कंपनी का तार गया हुआ आप दूसरी कंपनी का नहीं लगा सकते, आपको पता है, ठीक है? तो सरकार ने कहा दोस्तों ये कंपनी हमारी रहेगी। इसीलिए दोस्तों आज भी 51.34% प्रमोटर्स जो है वो है भारत सरकार। और आज दोस्तों वही कंपनी कटघरे में खड़ी है। क्यों? क्योंकि सरकारी है, तो इसका मतलब ये नहीं है ये सेफ है। ये वाला जो एजम्पशन है दोस्तों वो हमेशा सच नहीं होता। आज इसी की एक एक करके जांच करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसकी बैलेंस शीट का इंटरोगेशन करते हैं। बैलेंस शीट के इंटरोगेशन में दोस्तों हमको इससे 5 सवाल करने हैं, और देखते हैं इस पांचों सवाल के ऊपर खरा उतरती है या नहीं। इससे आपको समझ में आएगा कि इसको आपके पोर्टफोलियो में रखना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों पहला सवाल है, इसकी कमाई कितनी है? तो दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 2025 में पावर ग्रिड का रेवेन्यू रहा है 46,000 करोड़ के प्लस, और नेट प्रॉफिट रहा है दोस्तों 15,000 करोड़ के प्लस। अब इसे एक दुकान के तरीके से समझिए। मान लीजिए आपकी किराने की दुकान का साल का टर्नओवर दोस्तों 46 लाख रुपए है, और उसमें से 15 लाख रुपए आपकी जेब में आते हैं नेट प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट मार्जिन लगभग 32 से 33%। ये किराने की दुकान नहीं है दोस्तों, ये तो टोल प्लाजा है। बिजली गुजरी यहां से और पैसा आया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, ये रेवेन्यू रेगुलेटेड है सीईआरसी के द्वारा, मतलब सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन के द्वारा। यही तय करते हैं कि पावर ग्रिड कितना चार्ज करेगी। मतलब रेवेन्यू दोस्तों प्रेडिक्टेबल है, कोई सरप्राइज नहीं है। लेकिन दोस्तों ओवरऑल इसका रेवेन्यू जो है, कमाई है, वो बेस्ट है। अब दोस्तों दूसरे सवाल पे आते हैं, कर्ज कितना है? और यहाँ आता है पहला ट्विस्ट। दोस्तों यदि रेवेन्यू परफेक्ट होगा तो प्रॉफिट भी परफेक्ट होगा, तो बैलेंस शीट भी परफेक्ट होगी, यही आप सोचते हैं। लेकिन जवाब इसका नहीं। पावर ग्रिड का जो दोस्तों टोटल डेट है वो है 1.4 लाख करोड़ का। अब इसे समझिए, यदि आपकी दुकान एक साल में 46 लाख रुपए कमाती है, जब आप पर 1.4 लाख करोड़ का कर्ज है, तो आप दोस्तों कितने साल में कर्ज चुका पाओगे? आपको पता है, आपको टोटल 3 साल से ज्यादा का समय लग जाएगा, वो भी पूरी कमाई 46 लाख रुपए प्रति साल आप इसमें जमा करेंगे तब। लेकिन दोस्तों यहाँ दोस्तों सुपर कप हमेशा फेयर रहता है। ये जो कर्ज है दोस्तों वो बैड डेप्ट नहीं है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए लिया गया है, यानी कि ट्रांसमिशन लाइन को बढ़ाने के लिए किया गया है, और उसी लाइन से इसकी रेवेन्यू भी आती है। इसीलिए ये दोस्तों सही है। दोस्तों इसका डी जो है वो इसका एवरेज है वो 2.5 से लेकर के 3% के बीच में। जो सेक्टर का है इसके डेप्थ
उससे थोड़ा सा ऊपर तो है, लेकिन जो इसका रेगुलर रिटर्न है दोस्तों, उसमें ये मैनेज किया जा सकता है। तो दोस्तों ओवरऑल इसको एवरेज कह सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने तीसरे सवाल के ऊपर, शेयर होल्डर्स का क्या हाल है। आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 18 से 20% तक। मतलब यदि आपने 100 रुपए लगाए इस कंपनी में, तो कंपनी उस पर 18 से 20 रुपए कमा रही है हर साल। सोचिए, और एफडी देता है कितना आपको पता है? सिर्फ 7%। और पावर ग्रिड आपको दे रहा है 18 से 20%। सोचिए 3 गुना। ईपीएस दोस्तों इसका हर साल बढ़ रहा है, यानी कि अर्निंग पर शेयर। और डिविडेंड डिविडेंड तो इसके बारे में पूछिए मत, यह कंसिस्टेंट और जनरस है, यानी कि बेस्ट है। सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2025 में इसका डिविडेंड रहा है 4 से 5%। मतलब आप बैठे बैठे सिर्फ पैसा कमा रहे हैं इसमें यदि इन्वेस्ट किए हैं तो, और एफडी से ज्यादा सिर्फ डिविडेंड से। ओवरऑल दोस्तों ये बहुत ही बेस्ट है। अब आ जाते हैं दोस्तों चौथे सवाल के ऊपर, प्रमोटर्स पर भरोसा है कि नहीं। दोस्तों प्रमोटर्स होल्डिंग हमने पहले ही बता दिया था कि 51.34% सरकार के पास है और प्लेजिंग जीरो है। जीरो प्लेजिंग का मतलब है दोस्तों कि प्रमोटर्स ने शेयर्स को लोन के लिए गिरवी नहीं रखा है, सब इसके पास ही सुरक्षित पड़े हुए हैं। एफआईआईज एक्टिविटी को देख लेते हैं, मतलब धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। जो विदेशी निवेशक हैं वो इस कंपनी को धीरे धीरे खरीद रहे हैं, और जो घरेलू निवेशक हैं यानी कि डीआईआईज वो कंसिस्टेंट बायर हैं दोस्तों इस कंपनी के। यही आता है दोस्तों दूसरा ट्विस्ट। और दूसरा ट्विस्ट क्या है? प्रमोटर्स सरकार है, और सरकार का एजेंडा दोस्तों हमेशा शेयर होल्डर्स के लिए वैल्यू फॉर मनी नहीं होता। पावर ग्रिड को कभी कभी ऐसे प्रोजेक्ट लेने पड़ जाते हैं जो कमर्शियली प्रॉफिटेबल नहीं है लेकिन नेशनली इंपॉर्टेंट है। जैसे दोस्तों हिमालय के रिमोट एरिया में यदि ट्रांसमिशन बिछाना है इनको, तो कॉस्ट बहुत ज्यादा आ जाता है लेकिन रिटर्न बहुत कम। लेकिन यदि सरकार कह रही है हर गांव तक बिजली पहुंचाना है, तो उसके लिए करना ही करना है। ये पॉलिसी रिस्क तो है, लेकिन ये बैलेंस शीट पर नहीं दिखता है, क्योंकि 90% इसका दोस्तों समतल क्षेत्रों में है, मैदानी क्षेत्रों में है। सिर्फ 10% इस तरीके का रिमोट एरियाज में है, हिमालयन क्षेत्रों में। इसलिए बैलेंस शीट में ये नहीं दिखता। दोस्तों पांचवा सवाल और सबसे जरूरी सवाल, वैल्यूएशन इसकी फेयर है या ओवर प्राइस्ड है। और सबसे जरूरी सवाल भी ये है, क्योंकि पीई रेशियो इसका है 16.39%। दोस्तों यदि पीई रेशियो सुनकर के आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं 30 सेकंड में इसको समझा दूंगा और आपको हमेशा याद रहेगा। पीई रेशियो का सीधा मतलब होता है दोस्तों कि यदि कंपनी इसी तरीके से प्रॉफिट कमाती रही, तो आपने जितना पैसा लगाया हुआ है इस कंपनी में दोस्तों, वो पैसा रिकवर होने में आपको इसके पीई रेशियो के बराबर होगा। यानी कि 16.39% है इसका पीई रेशियो। तो यानी कि 16 साल में आपका पैसा रिकवर हो जाएगा, आपने जितने शेयर खरीदे हुए हैं, जितना पैसा इस कंपनी में लगाया हुआ है। मान लीजिए आपने दुकान एक 16 लाख में खरीदी हुई है, ठीक है, और वो दुकान 1 लाख रुपए प्रति साल प्रॉफिट दे रही है। आपको पता है प्रॉफिट से उस दुकान का पूरा पैसा रिकवर होने में आपको 16 साल लगेगा। यही होता है पीई रेशियो। ठीक है, बस हमने कंपनी की जगह दुकान को रख दिया है। आप सिंपल सा लॉजिक लगाइए कि पीई रेशियो जितना कम होगा, कंपनी का रेट हो जो स्टॉक्स है जो वो उतना ही सस्ता होगा, और पीई रेशियो जितना ज्यादा होगा स्टॉक्स उतना ही महंगा होगा। अब दोस्तों पीबी रेशियो की बात कर लेते हैं। ये है 2.6%। ये तो और भी आसान है दोस्तों। किसी कंपनी के पास दोस्तों जो एसेट्स होते हैं, जैसे बिल्डिंग्स, मशीनें, ट्रांसमिशन टावर्स, इन सब की एक वैल्यू होती है जो कंपनी के अकाउंट्स बुक में लिखी जाती है, और उसे कहते हैं बुक वैल्यू। और पीबी रेशियो दोस्तों बताता है कि प्राइस टू बुक वैल्यू मार्केट में उस कंपनी की असली वैल्यू से आप कितना ज्यादा पैसा दे रहे हैं। जैसे एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे किसी घर की सरकारी रजिस्ट्री की जो वैल्यू है वो है 50 लाख रुपए, लेकिन मार्केट में वो घर बिक रहा है 1.3 करोड़ में। क्यों? मतलब रजिस्ट्री की जो वैल्यू है उससे 2.6 गुना ज्यादा आप पे कर रहे हो। क्यों? क्योंकि मार्केट को उस घर की लोकेशन, फ्यूचर पोटेंशियल बहुत ज्यादा पसंद है। दोस्तों यही मतलब होता है पीबी रेशियो का। कंपनी का पीबी रेशियो 2.6% है, तो इसका मतलब है कि कंपनी की जो वैल्यू है लोग उसे 2.6 गुना रेट में खरीदने के लिए तैयार हैं। इतना क्लियर हो गया आपको प्राइस टू बुक वैल्यू। दोस्तों ओवरऑल एवरेज से बेस्ट है इसका पीई रेशियो और पीबी रेशियो। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं चार्ट रूम एविडेंस की, क्योंकि आपको भी पता है कि चार्ट कभी झूठ नहीं बोलते हैं। सबसे पहले दोस्तों सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस देखते हैं। दोस्तों सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस वीकली चार्ट पर 250 के पास स्ट्रांगली सपोर्ट जोन है, और 52 वीक का जो लो है वो भी यहीं पे बना हुआ है, और ऊपर दोस्तों 300 से लेकर के 305 तक का रेसिस्टेंस जोन बना हुआ है। और जो इस चार्ट ने 3 बार ट्राई किया हुआ है ऊपर जाने का, उसी के बीच में देखिए कंसोलिडेट कर रहा है। ये साफ दिख रहा है आपको। अब बात कर लेते हैं 50 और 200 मूविंग एवरेज की, यानी कि 200 दिन का मूविंग एवरेज जो है वो 275 से 280 के आसपास है। यानी कि स्टॉक्स अभी भी अपने 200 डीएमए के ऊपर है, लेकिन मुश्किल से सर्वाइव कर रहा है। और 50 डीएमए दोस्तों वो 285 के आसपास है, यानी कि स्टॉक्स 50 दिन के मूविंग एवरेज से थोड़ा सा नीचे है, यानी कि बियरिश सिग्नल यहाँ पे दिखा रहा है। अब बात कर लेते हैं आरएसआई की, यानी कि लाई डिटेक्टर की। आरएसआई वीकली जो है उसका दोस्तों वो 45 से 50 की जोन में है। ना ओवरबॉट है ना ओवरसोल्ड है, ये आपको क्लियर दिख रहा होगा। ये न्यूट्रल फेंस पर बैठा हुआ है, इतना याद रखिएगा। और वॉल्यूम थोड़ा देख लेते हैं कि कहां पर बाइंग हो रही है या नहीं। दोस्तों स्टॉक्स जब जब 250 के सपोर्ट पर आया हुआ है, ध्यान से देखिए,
यहाँ पर वैल्यूम में स्पाइक आया हुआ है, यानी कि बाइंग हुई है। ये बताता है दोस्तों कि स्मार्ट मनी ने यहाँ पर एक्यूमुलेट किया है, यानी कि बाई किया हुआ है। दोस्तों आपको याद है ना, हमने बताया था ऊपर कि जब कंपनी 1989 में बनी थी, तब किसी को नहीं पता था ये कंपनी इतनी बड़ी होगी। और चार्ट पर ध्यान से देखिए कि 2020 का जो कोविड क्रैश है, पावर ग्रिड दोस्तों 160 रुपए तक गिरा था, लेकिन फिर 2021-22 में ही ये 2x हो गया था, यानी कि दोगुना। इसका पैटर्न यही है, हर बड़ी गिरावट के बाद दोस्तों रिकवरी जरूर होती है, क्योंकि दोस्तों इसके फंडामेंटल्स नहीं बदले हैं, वो स्ट्रांग है। बिजली की जरूरत कभी जाएगी ही नहीं, सभी को पता है, ये हमेशा रहेगी। और ट्रांसमिशन लाइन इसी कंपटीशन में कोई आ भी नहीं सकती। आपको पता है कि इकोनॉमिकली इम्पॉसिबल है, ये भी नहीं हो सकता। इसीलिए ये गिरेगा तो जीरो तो नहीं हो सकता अन्य कंपनियों के तरीके से, जैसे बीएसएनएल के पैरेलल आ गए जियो और एयरटेल, बीएसएनएल क्रैश हो गया, एयर इंडिया क्रैश हो गया, लेकिन पावर ग्रिड कभी नहीं हो सकता। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। पावर ग्रिड दोस्तों लेकिन एक बोरिंग स्टॉक्स है। वो लोग कहते हैं जो हर हफ्ते एक नया मल्टी बैगर्स ढूंढते हैं, कहते हैं कि सरकारी कंपनी है, पीएसयू है, स्लो है, सरकार का इंटरफेरेंस है, इसमें कोई एक्साइटमेंट नहीं है इसमें। लेकिन दोस्तों असली विलन ये स्टॉक्स नहीं है, असली विलन वो शोर है जो हर रैली में आपको फोमो देता है, अभी नहीं लिया तो मिस हो जाए, हर क्रैश में आपको डर देता है, बेच दो और गिरेगा। टीवी वाले, टेलीग्राम टिप्स चैनल वाले, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले, इन सबका एक ही बिजनेस होता है, जो भी आप भी न्यूज पर देखते हैं, सिर्फ आपकी जल्दबाजी। जितना ज्यादा आप ट्रेड करेंगे उतना ज्यादा ये लोग कमाएंगे। इसीलिए मेरा सिर्फ एक ही मॉडस ऑपरेंडी है, सिर्फ आपका सब्र। यदि आपने पेशेंस कर लिया, वही आपका असली प्रॉफिट है, असली मनी है, असली पैसा है। अब सोचिए, यदि आप वो इन्वेस्टर्स हैं जिसका पोर्टफोलियो अभी क्रैश हो रहा है, और ग्रिड को आप देखिए, डिविडेंड आ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, यदि आप वो इन्वेस्टर हैं जो आप ऑल टाइम हाई पर खरीदने से डर रहे हैं, तो दोस्तों पावर ग्रिड अभी भी ऑल टाइम हाई से 14% नीचे है, यानी कि डिस्काउंट विंडो खुली हुई है, इतना याद रखिए। यदि आप वो इन्वेस्टर हैं जो रिस्क से डरते हैं, तो आपको भी पता है कि प्रमोटर्स इसकी सरकार है, कोई प्लेजिंग नहीं है, ये इसका पावर पॉइंट है, समझ रहे हैं, मजबूत वाला हिस्सा है। तो दोस्तों सबसे सेफ पीएसयू में से ये एक है। अगर दोस्तों आप वो इन्वेस्टर हैं जो बोरिंग स्टॉक से थक गए हैं, तो एक बात याद रखिए जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। आपको एक बात बताता हूँ कि दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स वॉरेन बफेट, उन्होंने कभी स्टॉक मार्केट से नहीं, जबकि पूरी की पूरी यूटिलिटी कंपनी से पैसा कमाया हुआ है, सबसे ज्यादा खरीदा हुआ है। यूटिलिटी कंपनी मतलब जैसे बर्कशायर हाथवे एनर्जी है एक, उसका दोस्तों इन्होंने पहले 75% लिया, उसके बाद 100% कर लिया। ये कंपनी क्या करती है आपको पता है? बिजली बनाती। ऐसे ट्रांसमिशन जैसे पावर ग्रिड है, वैसे ही बर्कशायर हाथवे एनर्जी है, समझ रहे हैं। उनको भी पता है कि कुछ भी हो दुनिया में, लेकिन बिजली यहाँ से वहां पहुंचाने के लिए कोई पैरेलल लाइन नहीं बिछाई जा सकती, जो एक है वही रहेगी। कंपटीशन में ऐसा कोई दूसरा नहीं आने वाला है जो अलग से सब कुछ अपना ट्रांसमिशन बिछा दे। दोस्तों ये कोई ओवरनाइट मल्टीबैगर नहीं है, लेकिन वही कंपनी हर साल अरबों डॉलर का प्रॉफिट देती है उनको। तो अगली बार दोस्तों जब कोई कहे कि यूटिलिटी स्टॉक यानी कि बिजली के स्टॉक जो होते हैं वो बोरिंग होते हैं, तो याद रखिए दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स ने भी अपना पैसा वही लगाया जहां बोरियत के साथ साथ भरोसा है। ये बात आपको क्लियर हो गई? दोस्तों पेशेंस इज नॉट पैसिव, इट इज द मोस्ट एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, इतना याद रखिएगा। तो दोस्तों अब पावर ग्रिड का फाइनल वर्डिक्ट सुनने का वक्त आ गया है। इसकी फाइनेंशियल हेल्थ पहले देख लेते हैं, यानी कि फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है। रेवेन्यू ग्रोथ कंसिस्टेंट है, प्रॉफिट मार्जिन 32 से 33% है, डेट लेवल हाई है लेकिन स्ट्रक्चर्ड है, डिविडेंड यील्ड बहुत ही बेस्ट है दोस्तों 4 से 5%, कैश फ्लो स्ट्रांग है, वर्डिक्ट ओवरऑल ये बेस्ट है दोस्तों, ठीक है, एवरेज से स्ट्रांग है इसकी फाइनेंशियल हेल्थ। लेकिन डेट दोस्तों इसका थोड़ा शैडो के तरीके से इसका पीछा कर रहा है, उसे इग्नोर मत कीजिए, लेकिन उसे पैनिक भी मत कीजिए, इतना याद रखिएगा डेप्थ से। अब बात कर लेते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू के, यानी कि इसकी असली कीमत क्या है। करंट पीई है 16.39, एवरेज पीई है 18 से 20, और हिस्टोरिकल दोस्तों इसकी पीई हमेशा रही है 18 से 19 के बीच में, लेकिन इस समय 16 पे है, और पीबी 2.6%। डिविडेंड दोस्तों बहुत ही स्ट्रांग है, और वर्डिक्ट ओवरऑल है ये अंडर वैल्यूड है, यानी कि कम रेट में मिल रहा है, अपनी कीमत से सस्ता मिल रहा है, सेक्टर से सस्ता है, हिस्ट्री में भी सबसे ज्यादा सस्ता है, और डिविडेंड तो आपको पता ही है एफडी से बहुत ज्यादा है। ओवरऑल इंट्रिंसिक वैल्यू बेस्ट है। अब दोस्तों आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिस्क वर्सेस रिवार्ड, इसके बारे में बात कर लेते हैं। यदि आप इसमें आज इन्वेस्ट कर रहे हो तो कितना रिस्क के बदले आपको कितना रिवार्ड मिलेगा। एंट्री जोन दोस्तों 265 से 285 के बीच है, यदि आप इसके बीच कर लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस 248 रहेगा, यदि वीकली कैंडल क्लोज करती है तो, ठीक है, 52 वीक लो के नीचे। और 12 से 18 मंथ तक यदि आप टारगेट लेके चलते हैं तो इसका टारगेट है 320 से 340 के बीच। रिस्क रिवार्ड रेशियो दोस्तों इसका 1:2 लगभग 2 के बराबर है, मतलब ये बहुत ही बेस्ट है। यदि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं आज तो रिस्क वर्सेस रिवार्ड इसका बेस्ट है दोस्तों। इसमें रिस्क आपको 32 रुपए का लगभग है, और रिवार्ड 60 से 65 के बीच का है। और हाँ, प्लस पॉइंट इसका ये है कि आपको वेट करते वक्त डिविडेंड भी मिलेगा यदि इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं।
तो दोस्तों ओवरऑल मेरा जो है पर्सनल वर्डिक्ट इस पे जो है, इस लॉन्ग टर्म के लिए 3 से 5 साल के लिए आप इसे लॉक कर सकते हैं। पावर ग्रिड दोस्तों कोई क्विक मनी स्टॉक्स नहीं है जो आपको आपका 100 का 200 कर दे। ये वो स्टॉक्स है जो आपके बच्चों की फीस तक भरेगा यदि आप आज इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो। और हाँ दोस्तों, अब उस सवाल का जवाब दोस्तों जो हमने शुरुआत में पूछा था, जो कंपनी पूरे देश को रोशन करती है वो आज अंधेरे में खुद क्यों है? तो जवाब है दोस्तों, वो अंधेरे में नहीं है, वो कंसोलिडेट कर रही है। जब बाजार में दोस्तों एक्साइटमेंट होती है ना, तो वो एक्साइटमेंट स्टॉक्स को ऊपर लेके जाती है। लेकिन पावर ग्रिड दोस्तों बोरिंग स्टॉक्स है, इसलिए ये पीछे रह जाता है। लेकिन एक बात याद रखिए, जब बाजार डरता है यानी कि जब रिसेशन की बात होती है, अनसर्टेनिटी की बात होती है, तब लोग याद करते हैं कि बिजली तो कभी जानी नहीं है, और पावर ग्रिड का स्टॉक्स वापस बूस्ट करता है। दोस्तों ये डार्कनेस नहीं है, ये पेशेंस का टेस्ट है के रिटेल इन्वेस्टर्स के। दोस्तों आपको पता है सुपर कॉप सिर्फ एक आईना है जो सच दिखाता है, लेकिन आपको पता है ना, आईना कभी डिसीजन नहीं लेता, इसलिए डिसीजन आपको लेना है। आप अपना डिसीजन स्वयं लीजिए। इन्वेस्ट करने से पहले स्वयं अपनी रिसर्च जरूर कीजिए। लेकिन दोस्तों जाने से पहले मैं एक सवाल छोड़ रहा हूँ, यदि प्रमोटर्स भारत सरकार है तो कंपनी कभी फेल हो सकती है? सोचिए और जवाब दीजिए कमेंट में। आपको याद है एयर इंडिया, बीएसएनएल जो भी हमने बताया, तो कमेंट में लिखिए, मैं आपका हर कमेंट पढ़ता हूँ, आपको जवाब दूंगा। और हाँ दोस्तों, अगली एफआईआर के लिए मेरे पास 3 सस्पेक्ट हैं। अगली इन्वेस्टिगेशन किस स्टॉक्स पर होनी चाहिए, इनमें से बताइए। पहला है दोस्तों एनटीपीसी, बिजली बनाता है ये स्टॉक्स, लेकिन क्या अपनी खुद की किस्मत बना पाएगा? और दूसरा सस्पेक्ट है डिक्सन टेक्नोलॉजी, दोस्तों मेक इन इंडिया का पोस्टर बॉय है या फिर बबल है। और तीसरा है आईआरसीटीसी, हर टिकट पर कमीशन मिलता है, लेकिन वैल्यूएशन का इसके टिकट कितना महंगा है? इन तीनों में से जिस स्टॉक्स का नाम दोस्तों आप कमेंट में सबसे ज्यादा लिखेंगे, उसका इन्वेस्टिगेशन अगले एपिसोड में। तो दोस्तों आज की एफआईआर फिलहाल कंप्लीट हुई, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इन्वेस्टिगेट किया गया और आपको वर्डिक्ट भी दिया गया अपना। अब फैसला आपके हाथ में है दोस्तों। लेकिन एक बात याद रखिए दोस्तों, दलाल स्ट्रीट के हर गली में एक राज छुपा हुआ है और सुपरकॉप हमेशा ऑन ड्यूटी है। दोस्तों तब तक के लिए आप अपना पोर्टफोलियो संभालते हुए सतर्क और सुरक्षित इन्वेस्टिंग करते रहिए और अगली एफआईआर का इंतजार कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, आपको पता है हमारी मोडस ऑपरेंडी, मेक यू ट्रेडर नॉट अ गैम्बलर।